ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और बात अब दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। एनआईए का बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मेवात इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। मेवात से खरीदा गया था विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। उमर मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात में मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ हो रही है। तो मेवात से विस्फोटक खरीदा गया था, इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और यही वजह है कि एनआईए का एक्शन अब मेवात में भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली धमाके का कनेक्शन अब मेवात से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, खास करके अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो आतंकी पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सभी का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया है और अब लगातार एनआईए का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है, खास करके अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टरों से लगातार पूछताछ। और अब तक दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे जो पूछताछ हो रहे हैं और पूछताछ के जरिए जो खुलासे हो रहे हैं और उसी के बाद लगातार जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 लोगों की गिरफ्तारी और आगे भी उम्मीद इस बात की गिरफ्तारियां और भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो खुलासा हुआ यानी कि आतंकी हमला ये था और ऐसे में लगातार अब सुरक्षा बलों का भी जो एक्शन है देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां भी लगातार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एनआईए भी जांच जो है इस पूरे मामले को लेकर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए एनआईए जो है इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। ऐसे में मेवात तक अब एनआईए का जो दायरा है जांच का वो पहुंच चुका है। खास करके अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, जहां पर देखिए डॉक्टर्स, जहां के जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हुए, आखिर कैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन से उनका कनेक्शन जुड़ा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब इसे खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है और एक के बाद एक डॉक्टर से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ और उस पूछताछ के बाद उम्मीद इस बात की कई और खुलासे हो सकते हैं। खास करके सवाल ये भी कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर इसे कहां से लाया गया, भारी मात्रा में ये कैसे पहुंचा और आखिर इसे कहां कहां तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, क्योंकि जो योजना इन लोगों की थी 2 साल से पहले इनकी प्लानिंग चल रही थी और इनकी यानी कि जो आतंकी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ हुई है, उनका ये कहना है पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ कि 2 साल से ये तैयारी कर रहे थे हमले करने की और ऐसे में उससे पहले ही जांच एजेंसियों ने तमाम चीजें जो है उसका खुलासा कर दिया है। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं घबराहट में हुआ, ये जांच एजेंसियों ने अब तक जांच में ये बताया है। हालांकि और कहां कहां पर इनकी हमले की तैयारी थी, इसे लेकर लगातार जांच हो रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ इसका कनेक्शन अब अलग अलग राज्यों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेवात में भी एनआईए का एक्शन। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस समय काम कर रही है दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर, और कई सारे ऐसे डॉक्टर जो है अब तक डिटेन हुए हैं जिनका ताल्लुक घाटी के पुलवामा और शोपियां के अलग अलग इलाकों से है और लगातार इस पर जांच एजेंसियां जो है काम कर रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि डॉक्टर आदिल नामी शख्स जो है श्रीनगर में लश्कर और जैश के पोस्टर लगाते हुए दिखे थे और सीसीटीवी फुटेज इनका आया था और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ ये इशू जो है टेकअप किया और वहां पर हरियाणा और फरीदाबाद और कई सारे एरियाज में रेड पड़ी और वहां पर डॉक्टर आदिल को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके रेजिडेंशियल हाउस से जो है कई सारी ऐसी सामग्रियां मिली जिससे ये जाहिर हुआ कि किस तरह से एक बड़ा गिरोह जो है उसके बाद पकड़ा गया और डॉक्टर आदिल के बाद डॉक्टर मुजम्मिल के रेजिडेंशियल हाउस पर जो है रेड पड़ी, जो कि फरीदाबाद में ही थे और कम से कम ऐसे 7 से 8 डॉक्टर्स हैं जो इस वारदात में शामिल रहे हैं, जो कि एक प्लानिंग के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि जब इनके रेजिडेंशियल हाउसेस की तलाशी ली गई तो वहां पर यही अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पाया गया
और डॉक्टर आदिल जो कि पहले अनंतनाग में इससे पहले काम कर रहे थे अल्फला यूनिवर्सिटी से पहले, तो वहां पर भी एक वेपन जो है उनके चैम्बर से रिकवर हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये तार जो है जुड़ते गए और फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसे 8 से 9 डॉक्टर्स जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिन्होंने एक मंसूबे के तहत जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। और उसी के दौरान जो है एक जब डॉक्टर उमर को ये चीजें पता चली कि उनके साथी जो है वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं, और उसके बाद उनकी गाड़ी का वीडियो जो है वो सामने आया कि किस तरह से वो दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में दिखे गाड़ी चलाते हुए, और वही गाड़ी जो है शाम के टाइम पर जब वहां पर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें कई सारे लगभग 13 लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन गया है जांच एजेंसियों के लिए भी कि किस तरह से इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट और इतना सारा जो मवाद है वो किस तरह से फरीदाबाद पहुंचाया गया था। यानी अब इस पर जांच एजेंसियां जो है काम कर रही है कि किस तरह से लश्कर और जैश के लिंक इसके साथ मिलते हैं, और खासतौर पर जिस तरह से रिकवरी ऑफ वेपन्स भी इसमें हुई है और कई सारे एंगल्स जो है वो देखे गए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो देश के कई एक राज्यों में इस हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे हरियाणा की बात करें या दिल्ली या कश्मीर घाटी की बात करें, तो इन एरियाज में लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है इस पर काम कर रही है। और अभी तक कई सारे ऐसे बड़े चेहरे जो है वो सामने आए हैं जो इस वारदात को अंजाम देने की साजिश जो है रच रहे थे। फिलहाल एक सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात ये भी है कि एक जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो कि टेरर लिंक के बुनियाद पर जो है जम्मू कश्मीर से उनको नौकरियों से निकाला गया था, लेकिन उन सब के बावजूद किस तरह से उनको फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में जॉब मिला, और कई टाइम से वहां पर वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे कि देश की अलग अलग सिटीज में इस तरह का ब्लास्ट करना है जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है उनके ऊपर नुकसान हो जाए। फिलहाल जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरह का ये ग्रुप था जो कि जैश के आतंकी मॉड्यूल का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। यानी जांच एजेंसियां इस समय काम भी कर रही है। और एक और घटना कल शाम को जब नवगाम पुलिस स्टेशन में अंजाम दी गई, जहां पर एक ब्लास्ट हुआ और वहां पर भी यही अमोनियम नाइट्रेट जो है वो दिल्ली से पहुंचाया गया था, और उसी पुलिस स्टेशन में पूरी जांच जो है चल रही थी। जितने भी डिटेन अभी तक इस मामले में हुए हैं तो उनकी जांच भी इसी पुलिस स्टेशन में हो रही थी। और कल शाम को जब वहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने इसका फॉरेंसिक सैंपल लिया जा रहा था इसी अमोनियम नाइट्रेट का, तो अचानक वहां पर ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की जद में भी 8 ऐसे पुलिस कर्मी और एक मैजिस्ट्रेट बताया जा रहा है जो उस हमले में जो है फिलहाल मारे गए हैं। और इसके अलावा कई सारे यानी 20 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जो कि श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में इस समय है। जी ठीक है आशिक, चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जिस खबर की आप जानकारी दे रहे थे पहले वो दर्शकों को बता दें। देखिए, श्रीनगर के नौगाम इलाके में भयंकर ब्लास्ट हुआ, 8 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हो गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट फटने से बड़ा धमाका हुआ। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक नौगाम में फटा है। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी, और इसी जांच को लेकर अमोनियम नाइट्रेट जिसे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया था, जांच होनी थी, लेकिन जांच से पहले ही कल जोरदार धमाका होता है। आशिक, देखिए अब तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, और ये तस्वीरें बताती है कि काफी हाई इंटेंसिटी वाला ये ब्लास्ट था, क्योंकि जब धमाका होता है तो घरों की जो खिड़कियां हैं वो वहां पर देखिए हिलने लगती है, शीशे टूट जाते हैं। और हालांकि देखिए धमाका बहुत जोरदार था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए धुएं का उठता गुब्बार ये बता रहा है कि धमाका काफी जोरदार था, और धमाके के बाद वहां पर क्या हालात, क्या तस्वीर बनी है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशिक, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? सुरक्षा बलों की मुस्तैदी हम देख रहे हैं और धमाके की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है, अब तक क्या कोई नई जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल रात को ये धमाका हुआ है और उस धमाके में लगभग 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं, जो कि श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किए गए हैं, और इनमें से ज्यादातर जो है पुलिस कर्मी है जो उस समय
पुलिस स्टेशन में तैनात थे। और इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी, एक मैजिस्ट्रेट बताया जा रहा है जो इसकी जांच कर रहा था, जो फॉरेंसिक सैंपलिंग वहां पर ली जा रही थी, यही एमोनियम नाइट्रेट की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक अगर हम नौगाम पुलिस स्टेशन की बात करें, जितने भी डिटेनी है तो उनको वहीं पर रखा गया था। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर सजाद की बात करें, और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग वहां पर जो है उनको लाया गया था जिनसे अभी भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी। और जब ये एमोनियम नाइट्रेट वहां पर कल रात को फटा तो इसमें जो है कई सारे लोग जो है उस समय घायल भी हुए और 8 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। फिलहाल आसपास के इलाके, ये एक रिहायशी वाला इलाका है जहां पर पुलिस स्टेशन जो है एक रिहायशी इलाके के साथ में है। और पुलिस स्टेशन की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, यानी पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो तहस नहस हो गया है जिस तरह का ये ब्लास्ट था। और आसपास के अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो जो भी घर है उनके शीशे जो है वो टूट गए, कई सारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे एरिया को जो है खाली किया गया है। जो भी रेजिडेंशियल एरियाज में लोग रहते हैं उनको वहां से निकाला गया है। और अभी मामले की जांच जो है इस समय चल रही है और पूरे एरिया को जो है सुरक्षा एजेंसीज ने अपने कॉर्डन में ले लिया है। ठीक है, अब देखिए नई तस्वीर सामने आई है, ये अस्पताल की तस्वीर है जहां पर घायलों को लाया गया और इसके बाद वहां पर किस तरीके से अफरा तफरी मची है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आशिक, जो घायल हुए हैं उनमें क्या सभी पुलिसकर्मी हैं या फिर अब कोई सिविलियन भी है इसमें? देखिए, फिलहाल जिस तरह से पॉसिबिलिटी है, ज्यादातर इसमें पुलिसकर्मी ही है और कुछ सिविलियन भी हो सकते हैं। जिस तरह का जो वहां पर इंफॉर्मेशन इनपुट आया है कि एक मैजिस्ट्रेट भी था जो कि इस जांच के हवाले से वहां पर मौजूद था जब इस जांच चल रही थी इस एमोनियम नाइट्रेट की। और इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम भी थी। और कहीं ना कहीं ये पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ है तो वहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादातर पुलिसकर्मी ही पाए जाते हैं। और फिलहाल अलग अलग जितने भी अस्पताल है श्रीनगर के, चाहे हम श्रीनगर के जीएमसी की बात करें या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो इस पुलिस स्टेशन के नजदीक पड़ते हैं, तो वहां पर घायलों को जब लाया गया था उसमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी ही शामिल थे जो वहां पर उस समय ड्यूटी दे रहे थे। अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है और घर जो है इसके साथ साथ लगते हैं। और कहीं ना कहीं जो नुकसान वहां पर देखा गया है, पुलिस स्टेशन की तबाही वहां पर देखी गई है। पूरी तरह से पुलिस स्टेशन जो है वो ढेर में तब्दील हो गया है, राख के ढेर में तब्दील हो गया है। इस तरह का ये ब्लास्ट जो है वहां पर देखा गया है और आसपास के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर पहुंचा है। फिलहाल जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही थी और इस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया है कि किस तरह का ये मवाद था जो एमोनियम नाइट्रेट था और किस तरह की प्लानिंग इन आतंकियों की रही थी कि किस किस इलाके में ये विस्फोट करना है। और यही कुछ जो है अब सामने निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों के ऊपर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और साथ साथ अब इस चीज को भी देखा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन जैसी सेंसिटिव जगह पर इस जैसे चीज को क्यों रखा गया था, जबकि पता था कि इसे हीट देने से जो है ये फट सकता है, ये एक्सप्लोड हो सकता था। और फिलहाल कहीं ना कहीं एक चूक भी हम मानते हैं कि एक चूक की वजह से इतना सारा नुकसान जो है वहां पर हुआ है। जी। और इसका असर, और क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है, तो क्या असर घरों पर भी देखने को मिला? क्या कोई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं इस ब्लास्ट के बाद, आशिक? देखिए, बिल्कुल स्पॉट पे हम गए, वहां पर हमने देखे कई सारे घर जहां पर इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो दीवारें होती है घरों की वो उनमें दरारें जो है वो पैदा हो गई। फिलहाल इस पुलिस स्टेशन की सराउंडिंग की अगर हम बात करें, जितने भी घर सराउंडिंग में है उन्हें जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और जिस तरह से ब्लास्ट की तीव्रता बताई जा रही है कि श्रीनगर शहर पूरा जो है वो हिल गया, इतनी तीव्रता का ब्लास्ट वहां पर जो है वो देखा गया। और रात के समय में जब लोग सोए हुए होते हैं उस समय ये ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है डरे हुए थे, जो कि आसपास के इलाके के लोग हैं या उसी एरिया में जो लोग रह रहे थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल जो है उस समय बना हुआ था। और लगातार जिस तरह से अब घायलों को श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में ट्रीट किया जा रहा है,
क्योंकि अभी घायलों का आंकड़ा भी जो है बढ़ रहा है। साथ साथ जो 8 लोग इसमें मारे गए हैं उनमें से कई सारे अभी ऐसे भी है जो काफी ज्यादा जो है घायल स्थिति में है, जिनका इलाज जो है इस समय चल रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है कि आखिरकार रात के समय में इस अमोनियम नाइट्रेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई थी। हालांकि दिन में भी इसको किया जा सकता था। दूसरी बात ये भी है कि किस जगह पर इसको स्टोर करके रखा गया था। ठीक है आशिक, यानी कि अब देखिए कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस स्टेशन क्यों रखा गया। अगर इतना खतरनाक विस्फोटक है, ये सभी को पता है, इसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन रखना बहुत बड़ी बात है। आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि धमाके के बाद क्या हालात वहां थे। श्रीनगर के नवगाम पुलिस स्टेशन में अचानक एक विस्फोटक धमाके में 8 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के ही एक अस्पताल में है, जहां पर जख्मियों को जो है लाया गया है और बताया जा रहा है लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से 8 की मौत जो है वाक़ा हो गई है। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि दिल्ली के फरीदाबाद में रिकवर हुआ था, उसी के लिए जो है यहाँ पर नवगाम पुलिस स्टेशन में आज एफएसएल टीम जो है वो पहुंची थी, जो इस चीज को मॉनिटर कर रही थी। और साथ में कई सारे मैजिस्ट्रेट्स भी थे जो इस पूरे की जांच कर रहे थे। और ये सारा अमोनियम नाइट्रेट जो है नवगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था। अचानक लगभग 11:20 पर जो है रात के ये विस्फोट होता है और इस विस्फोट के धमाके में आसपास की कई सारी इमारतें जो है वो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। और साथ ही साथ जो नवगाम का पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलहाल कई सारे लोग वहां पर बताया जा रहा है जो डिटेन किए गए थे नवगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर। और आज जो है इसी पर जो है वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी जब वहां पर ये धमाका हुआ। और धमाके की जद में लगभग 8 लोग बताया जा रहा है जिनकी जान चली गई। और बाकी के लोग जो है इस समय श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं, जिनमें से कईयों की हालत जो है नाजुक भी बताई जा रही है। पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट रखा गया है और इस हाई अलर्ट के बाद इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की चूक भी माना जाता है, क्योंकि किस तरह से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर रखा गया था। और बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये एक एक्सप्लोसिव के तौर पर ऑलरेडी रेड फोर्ट में फट चुका था, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से नवगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था, ये एक बड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल अगर हम इस विस्फोट की बात करें जिसमें 8 लोगों की मौत बताया जा रहा है और कई अन्य घायल हो चुके हैं, जिनमें से कईयों को जो है इस समय इस प्राइवेट अस्पताल में भी रखा गया है और कुछ को जो है श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे इनमें जो है नाजुक जिनकी हालत है। और फिलहाल श्रीनगर की ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ विजिट करते हैं और जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं उनकी हालत जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से रेड फोर्ट बम धमाके में एक के बाद एक रिकवरी मिल रही है और आज जिस तरह से श्रीनगर के नवगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोटक धमाका हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही है कि आखिरकार इस तरह का विस्फोट कैसे हुआ। और पहले ही ये खबर आ रही थी कि 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रिकवर हुआ था। उसमें से कुछ अमोनियम नाइट्रेट जो है श्रीनगर के पुलिस स्टेशन नवगाम लाया गया था, जहां पर इसकी जांच चल रही थी। और आज जब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची तो उसी दौरान लगभग रात के 11:20 पर यह विस्फोट होता है और इस विस्फोट में कई सारे लोग जो है मारे जाते हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बिहार की करेंगे।